Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is the energy shift in your zodiac sign after this red moon or total moon eclipse. I know I'm quite late, Capricorn, but this energy shift will be there for a week, or if it's not, then what is the effect in your zodiac sign? Okay, I was not well and I was doing others reading as well. Like I have already done that. मैंने बाकी zodiac sign की कर दी and ये जो total moon हुआ था ये 14 मार्च में हुआ था, which is not in India, but I have seen, if I'm not wrong, I have seen it maybe on 16th of March in India. So now we will see what are the energy shift in your zodiac sign Capricorn, in your sign. Okay, let's see Capricorn. Capricorn, this reading is for all the Capricorns out there, so if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And my all readings are not gender specific reading, anyone can watch whether you're male or female. All right, so let's start with your reading. Universe, please guide me. What are the energy shift in Capricorn after this total moon and red moon eclipse? Okay, all right. Okay. Back of deck is two of cups. So Capricorn, what I'm getting feeling is कि ये जो energy shift है ना, ये आपके relationship में जरूर affect करेगी. आपके चाहे आपकी पार्टनरशिप हो कैप्रिकॉर्न, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपका मैरिज, आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर कह लीजिए आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हैं, या फिर कह लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, और या फिर आपकी फ्रेंडशिप, इस पे कहीं ना कहीं इसका शिफ्ट पड़ा है. अब क्या शिफ्ट पड़ा है वी विल सी, बट आपके रिलेशनशिप में, आपकी पार्टनरशिप में इसका असर डेफिनेटली दिख रहा है मुझे. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कुछ डिसीजन लेने से पहले कुछ थोड़ा सोचोगे, कुछ ब्रेक लोगे, थोड़ा टाइम लोगे, कॉन्टेम्पलेशन करोगे कैप्रिकॉर्न. डेफिनेटली किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए आप एकदम से हरी नहीं होगे. डेफिनेटली यू विल टेक या तो आप अपने किसी रिश्ते के बारे में डबल थॉट ले रहे हो, किसी रिश्ते के बारे में या किसी पार्टनरशिप के बारे में आप थोड़ा सोच विचार कर रहे हो, आप तुरंत एक्शन में नहीं आ रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो सकता है आप किसी को बताओ कि लाइक इट्स नॉट वर्किंग, कुड बी पॉसिबल. या तो आप अपनी पार्टनरशिप को लेके आप श्योर नहीं हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं हो. इवन इन मैरिजेस देयर इज could be possible there is a issue with your partner. Okay Capricorn, what I'm getting feeling is कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो एनर्जी शिफ्ट है वो ऐसा है कि आप कोई डिसीजन लोगे और ये डिसीजन पॉजिटिव होगा. ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी पॉजिटिव होगा, पार्टनरशिप के लिए पॉजिटिव डिसीजन होगा. हो सकता है आप इसमें कहीं ना कहीं कोई पर्सन या तो आपकी तरफ आए ऑफर लेके, या फिर आप ऑफर लेकर जाओ. और लाइक कहते हैं ना कि किसी चीज के बारे में बताना, उसको भी ऑफर कहते हैं कि हाउ टू वर्क, हाउ टू डू दिस थिंग. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हो, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ. if you are in a partnership, I'm talking about the both kind of partnership, whether it's career partnership or it's a relationship. Okay, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव अप्रोच आपको ऐसा फील होगा कि
some negativity टेकिंग यू बैकवर्ड्स, ओके। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, या फिर लेट इट बी, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा या बोलूंगी अपने पार्टनर को या फिर अपने पर्सन को, सो हो सकता है बात बिगड़ जाए। सो कहीं ना कहीं वो चीज आपके मन में बार बार आपको पुल अवे करेगी कि नहीं नहीं, डू नॉट डू दैट। बट इफ इट्स राइट फॉर योर relationship, then I, like, universe wants you to, or this energy shift wants you to uh, take the initiative, not in hurry, but yes, सोची समझी, सोच समझ के चीजों को आप करें, और किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में ना सोचें और ना ही आने दें, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यू आर टायर्ड, यू लाइक अब आपसे नहीं चला जा रहा, अब आपसे कुछ नहीं किया जा रहा, नाउ यू वांट टू स्टॉप। बट कहीं ना कहीं एक, आप जैसा कि मैंने बताया ना कि नेगेटिव हो सकता है कि नेगेटिव थिंग या नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करे, बट एक एनर्जी शिफ्ट ऐसी होगी जहाँ पे वो पुश करेगी आपको आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा घबराहट सी भी होने लगेगी, या फिर ये एनर्जी शिफ्ट ऐसी है कि आप चीज़ों को लेके थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यू नो नथिंग इज गोइंग गुड, और नथिंग इज गोइंग इन माय फेवर। सो आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हो, स्लीपलेस नाइट आप गो थ्रू हो सकते हो, लाइक आपकी जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, कहीं बंधा हुआ महसूस कर सकते हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लाइक इस आफ्टर दिस मून टोटल मून एक्लिप कुड भी पॉसिबल, आपको ऐसा लगा हो कि आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या डिस्टर्बेंस हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आप फील करोगे, ओके। व्हाट एल्स? All right. See, again, two of cups, okay? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या फिर इस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आप टावर मूवमेंट जरूर फील करोगे, या फिर आप इस शिफ्ट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि everything is finished in my life, like I'm talking about the relationship or partnership, everything is finished and uh, now nothing is there, okay? but कहीं ना कहीं आप दोबारा से, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट आएगी कि आप दोबारा से उस पर स्टेप लोगे, इनिशिएट लोगे, ओके। पेज ऑफ कप्स, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप दोबारा से शुरू करोगे, स्क्रैच से शुरू करोगे, पॉजिटिविटी लेकर आओगे, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली आपकी पूरी होगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी रिलेशनशिप सही हो जाए, आपकी पार्टनरशिप सही हो जाए, आपकी जो भी चीज़ों में आपको डिफिकल्टीज आ रही है, हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न बोलो कि ना तो मैं एक पार्टनरशिप में हूँ ना मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो जहाँ भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है वहाँ पे डेफिनेटली मिरेकल हो रहा है, मैजिक क्रिएट हो रहा है आफ्टर दिस शिफ्ट। इस सारी चीज़ों से गो थ्रू होने के बाद यू विल सी कि आपको नई चीज़ से शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, ओके। कोई चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, आप लाइक होता है ना कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, whatever you wished for, that thing is coming in your life after this energy shift or after this these जो भी ये चीजें हुई है इनसे गो थ्रू होने के बाद यू विल सी कि मिरेकल हुआ है आपकी लाइफ में, ओके। सी, मिरेकल डेफिनेटली होगा कैप्रिकॉर्न, बिकॉज कैप्रिकॉर्न मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू विश्ड फॉर अ हैप्पी फैमिली, अ हैप्पी इन्वायरमेंट इन योर लाइफ, एंड दैट्स द रीजन आप थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर रहे थे। लेकिन जब आप विश करोगे, उसमें दोबारा से मेहनत करोगे, डेफिनेटली मिरेकल आप होगा उस चीज में, ओके। हैप्पी इन्वायरमेंट, हैप्पी financially secure person, stable person, a happy family, happy husband, happy wife, happy partner, right? Kids, and even your own family. If you're not married, if you're single, still if you want a good happy family, then yes, you are attracting that, or you will receive that, okay. Now we will see what advice for you from the universe after this shift. Okay, see, कहीं ना कहीं आपको यही एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स द्वारा कि आपको ना प्रोटेक्शन की जरूरत है। सी, डेविल कार्ड भी आया था। सो जो भी चीज आपने बनाई है, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना हो,
उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको कहते हैं ना कि नरिशमेंट की जरूरत है, उसको उसको आप वाटर दो, उसकी केयर करो, उसको गार्ड करो, उसको प्रोटेक्ट करो, ओके। एंड जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको उसके बारे में अपसेट होने की जरूरत नहीं है। सी यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी और यू आर गेटिंग अ न्यू idea to to restart or to rebuild. If there is requirement to rebuild or restart, then definitely there is an opportunity for you, okay. This is the advice from the universe. Now we will see what messages from the angel answer oracle deck. We will see from the angel answer oracle deck what messages for Capricorn. Peaceful resolution. See, you will definitely get a peaceful resolution. Big happy change is coming. Definitely. Recovery. What I'm getting feeling is Capricorn, जो भी चीज़ है opportunity से meditation brings answer. Okay. Remain positive. Okay. So first of all, this is an advice for you. Remain positive. Do not get uh, अपसेट और ऐसा ना फील करें कि सब कुछ खत्म हो गया, ओके। मेडिटेशन करें, कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड भी आया था, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हियर कुड बी पॉसिबल कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, बट यू हैव टू बी रिमेन पॉजिटिव, ओके। एंड यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया, इट मीन्स 4 ऑफ सोर्ड्स आया कि आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत है, कॉन्टेम्पलेशन करके, कहते हैं ना एक शांत जगह पे जाके सोचो क्या करना है। Opportunities are coming, definitely. You will definitely recover from this situation. Big happy change is coming and peaceful resolution you will get. Okay. So this was your reading, Capricorn. Uh, what is the energy shift or what are the energy shift in your zodiac sign after this total moon or red moon eclipse happened? I hope you liked it, and if you like it, then do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.